अब हम आ चुके हैं अब्दुल कादिर साहब के दोस्त के घर और यहाँ पे उनसे बातचीत होगी और उन्होंने आपके लिए लंच भी किया हुआ है। जी व्यूअर्स, इस वक्त कादिर साहब अपने समधी, अपने बेस्ट फ्रेंड और हमसाए जो हैं उनके साथ हैं। पहले तो मैं आपसे सब क्वेश्चन पूछूंगी कि आपके दोस्त मुल्क के नामवर क्रिकेटर हैं और मोहल्लेदार भी थे। अच्छा, जब मोहल्लेदार थे तब क्या फीलिंग थी कि एकदम हमारे हमसाए के दोस्त यार इतने इंटरनेशनल लेवल पे सुपरस्टार बन गए? ये बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाया, लेकिन उसमें सारा सिलसिला बड़ों की दुआओं का। उनके वालिद माशाल्लाह इमाम मस्जिद थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत में इन्होंने जो भी चीज़ सीखी, और सबसे पहले जो चीज़ है वो ईमानदार और आशिक़ रसूल है, और उसके साथ ही इन्होंने जितनी मेहनत की वो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने फुल सर्दियों में भी उन्होंने 8 से 10 किलोमीटर इन्होंने वॉक किया, अपने आप को स्टेबल रखा, और उन्हीं चीज़ों का और खुदा का हर वक्त नाम लेते हुए इन्होंने हर कामयाबी हासिल की। माशाल्लाह। यानी फिटनेस, कादिर साहब, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हमारे क्रिकेटर्स जो अच्छा खेलने वाले उनको कहते हैं आप फिट नहीं है, साइड पर जो व्हाट इज दैट फिटनेस, हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन अब आप यहाँ जो क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं, आप उनकी नालायकियाँ ज़रा देख लें कि ये कभी भी इस बात को क्यों नहीं रियलाइज़ करते कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं कि वो आके ज़रा बुलाए तो सही इमरान खान साहब को, बुलाए तो सही सरफराज नवाज साहब को, मुझे बुलाए, मियाँ दाद को ज़रा बुलाए और इनसे कहे कि यार बात सुनो, तुम लोहे के बने हुए थे, किस चीज़ के तुम लोग बने हुए थे कि तुम लोगों ने कभी ज़िंदगी में अनफिट हुए ही नहीं? क्या वजह थी कि तुम 18-18 साल भी खेल गए और अनफिट नहीं हुए? और क्या वजह है कि आज का क्रिकेटर जो है वो जब 1.5 साल आता है तो 2 साल पूरे नहीं करता और हर बंदा इंजरी को कैरी करनी शुरू कर देता है? तो मैं अपनी सारी फिटनेस खुद करता था, अब क्रिकेट बोर्ड करवाता है तो क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदारी भी कौम के सामने रखे कि भाई फिर जवाब भी दे कौम को। मेरी ये उंगली टूट गई थी, विव रिचर्ड ने कि किसी ने शॉट लगाया तो मेरे लगा तो ये मेरी उंगली टूट गई, तो मैंने ना पट्टी बांधी हुई थी ऐसे उसी वक्त। तो हमने जो है हमेशा ये मैंने सोचा कि यार, मैंने कहा मैं सुबह एक हाथ से बॉल करके देखूंगा, अगर मैं बॉल कर सका तो मैं ज़रूर खेलूंगा। तो सुबह मैं जब ग्राउंड में गया तो मेरे 2-3 उन्होंने बंदे और भी बुलाए हुए थे कि इन केस ना खेला तो उसको खिलाएंगे, तो मैंने जाके बॉलिंग की एक हाथ से, ये पट्टी उतार के। यानी फ्रैक्चर्ड उंगली? फ्रैक्चर्ड, ये भी तारीख है। और मैंने वहाँ पे 70 ओवर किए और 7 आउट भी किए अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये जज्बों की बातें हैं, अभी आपके सामने हैं। सईद अजमल जो है वो अपना क्या कहते हैं, उसको जाना चाहिए था, वो इधर मतलब कमेंट्री पे बैठा हुआ है। आपके सामने जो क्रिकेटर्स हैं उनको पैसे की वो भूख है। अच्छा, चेक एंड बैलेंस की बात करें तो आप भी चीफ सिलेक्टर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, फिर आपने इस्तीफा दे दिया, वजह क्या थी? कितना अल्लाह का एहसान है कि जो आखिरी टीम रब ने मेरे हाथ से लिखवाई उसके आप T20 के चैंपियन हो गए। यानी एक ट्रॉफी इमरान खान ने जीती थी वर्ल्ड कप की, और एक ट्रॉफी उस वक्त जीते हो जब अब्दुल कादिर के हाथ से रब ने वो टीम साइन करवाई। और उस 6 माह के अंदर मैंने सिर्फ 6 या 8 माह में चीफ सेलेक्टर रहा। आज भी 8 प्लेयर आपके खेलते हैं जो अब्दुल कादिर के निकाले हुए हैं। अच्छा जी, मिसेस नासिर हैं, कैसा लगता है कि अंकल हैं आपके क्रिकेटर हैं और फिर उनसे कभी डिस्कशन होती है? अंकल से डिस्कशन ओवर द क्रिकेट लर्न करते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने टाइम पर किया और अब जो है मॉडर्न जो अब इस टाइम पर क्रिकेट है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन वैसे अंकल से गेन करने के लिए इतना है कि मतलब इट्स एंडलेस। वन वर्ड आई वुड लाइक टू से फॉर अंकल, आज के दौर में ऐसे इंसान बहुत कम हैं कि जिनका किबला रुख एक हो। क्या बात है, क्या बात। तो अभी हम खाने की टेबल पे जाते हैं। ठीक है जी, लंच टाइम हो गया है, हम खाना खाते हैं, फिर गपशप भी उधर होगी। व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं कदाफी स्टेडियम, जहाँ पे अब्दुल कादिर इनक्लेव है, वहाँ पे विजिट करेंगे और एकेडमी भी चलते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम कदाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं और अब्दुल कादिर इनक्लोजर में जा रहे हैं, गेट नंबर 5 में। ये जो जगह आप देख रही है ना, ये वाली, इधर अब एक लाइन लगी हुई होती थी और कोई 11:15 बजे के करीब कॉलेज के कोई लड़के आते थे, उस लाइन को धक्का मारते थे। अच्छा। और हम सब अंदर। अच्छा, एक ही जोर में। हाँ, ये हमारा मामूल था हर टेस्ट मैच के ऊपर कि हम ऐसे ही करते थे। टिकट के पैसे होते नहीं थे,
लेकिन एक मुआवजा जो इसका है वो सबसे बड़ा वो ये है बेसिकली कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चा जो घर से मैच देखने के लिए आता है, उसके पास टिकट के पैसे नहीं हैं, वो इसी जगह पे आता है और हर मर्तबा इधर से ही मैच देखता है। उसी तरह के कॉलेज के बंदे आते हैं, वो पुश करते हैं और वो कर लेते हैं। तो होता क्या है कि ये तो कई सालों पे मुहित बात है। अच्छा। अब उसके बाद मैं, रब ने मुझे क्रिकेटर बना दिया, हम क्रिकेट खेलते रहे, क्रिकेट खेलते 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 चलो जी एक मर्तबा ये भी आ गया कि ये बंदे हैं, ये हनीफ मोहम्मद साहब, इमरान खान, ये भी लिस्ट आ सकती है कि चलो जी ठीक है, रब ने मुझे इतनी इज्जत दी कि आपने मुझे कंसिडर कर लिया कि जी इसका भी एम्प्लॉयर बनना चाहिए। बट ये कैसे मुमकिन है कि इसी जगह पे मेरा नाम आए? क्या बात है। यानी ये इसमें अल्लाह ताला की शान देखे कि अल्लाह पाक जो है वो मेरिकल कर देते हैं और उस बंदे को बता देते हैं कि ये जो कुछ मैंने किया, ये मैंने तेरे ऊपर रहम किया, करम किया, एहसान किया। समझ गए? तो एक स्टोरी तो इसके पीछे ये है। नहीं, इससे भी बड़ी मैं एक स्टोरी बताता हूँ जो आजकल मैं कल टेलीविज़न पे देख रहा था, तो हर बंदा कह रहा है क्रिक इन्फो ने ना ये 5 बंदे दिए हैं। पता नहीं कौन बेवकूफ़ आदमी है जो 5 बंदे दे दिए, विव रिचर्ड दे दिया, आपने सचिन तेंदुलकर दे दिया, वसीम अकरम दे दिया। वो काबिल एहतराम है 5 बंदे, लेकिन क्रिकेट में ऐसा 5 बंदों का ये खेल नहीं है। पहली बात, आप ये कहें कि ये ग्रेटेस्ट 11 है तो ऑब्वियस बात है कि वो ग्रेटेस्ट 11 में आ जाएगा एक प्लेयर। दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर गुजरा है डिक्की बर्ड। डिक्की बर्ड ने कहा कि मैंने इतने अरसे ये देखा और मेरी ग्रेटेस्ट 11 ये है। अच्छा। जो अंपायरिंग करता रहे, ओके, वो ऑथेंटिक है या ये 5 बंदे आपने बेवकूफ़ों की तरह अनाउंस करके तो आपने कहा ये 5 बंदे वनडे के ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे। उसने वो 11 लिखे, वो 11 निकालो, ठीक। उसके बाद इयन बॉथम ने 11 हिस्ट्री के बेस्ट क्रिकेटर निकाले, वो 11 पढ़ो। उसके बाद एलन लैम्प ने 11 लिखे हैं, वो निकालो, वो पढ़े हिस्ट्री के बेस्ट। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ कि सब ने, इयन बॉथम, यहाँ तक कि शेन वॉन ने भी अपने आप को बाहर निकाला और मुझे टीम में रखा। ये है अचीवमेंट्स। अगर आप अचीवमेंट्स पे जाते हैं, अब हम एकेडमी जाएंगे, आप वहाँ पे प्लेयर्स को देखेंगे, समझाएंगे, उन्हें गाइडलाइन देंगे। एकेडमी चलते हैं, आइए। अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी आ गए हैं हम, और यहाँ पे आप ट्रेनिंग देंगे और देखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बच्चों को लेक्चर देंगे। मुझे ये बताओ कि जो आपको 200 बॉल का मैंने बोला हुआ है, वो सबको 200 बॉल मिलते हैं रोज या उसमें कमी आती है? मिलते हैं। खेल के जाते हो? पक्की बात है? अच्छा, ठीक है। आपकी नज़र में प्रॉमिसिंग क्रिकेटर कौन हो सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, ये असल में एक प्लेयर के बारे में तो आप कुछ नहीं कभी भी कह सकते, क्योंकि ये कलेक्टिव गेम है। बट सरफराज ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, सरफराज, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो, सरफराज ने भी 49 ही किया ना, बाकी तो टीम ने 200 के करीब बाकी टीम नहीं किया ना। तो ये ज़रूर है कि वो गट्सी प्लेयर है। वो उस दिन भी मेरी ओपिनियन में 100 कर देता अगर वो रन आउट ना होता। तो मेरी नज़र में अभी भी जो सरफराज है वो बड़ा की प्लेयर है। और अगर मिडिल ऑर्डर में, तो मिडिल ऑर्डर में ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए अपना, जैसे मिसबा निभा रहा है, इसी तरह जुहेब जो है वो और उमर अकमल दोनों को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। सर, कोई टिप हमारी पाकिस्तानी टीम को जो इस वक्त क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार है? देखिए, टिप यही है डिटर्मिनेशन, जिसको कहते हैं कि जीत जीत जीत, ये तसव्वुर होना चाहिए। और हार का तसव्वुर जो है वो ज़हनों से निकाल दो। ये डू एंड डाई सिचुएशन है।